कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मिडलाइन आकलन 2021-2022। आपका ये जो परियोजना कार्य है कक्षा 8वीं का, विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। ये आपका पूरा 10 नंबर का है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो समय आपको पूरा 1 सप्ताह का दिया गया है और आपका माध्यम यहाँ पर हिंदी माध्यम है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम निर्देश को पढ़ेंगे। दिए गए परियोजना कार्य में से कोई 2 परियोजना कार्य बच्चों को दीजिए। मतलब कि कोई 2 परियोजना कार्य यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। प्रत्येक परियोजना कार्य में 5 अंक है। हर एक परियोजना कार्य में कितने कितने अंक है बच्चों? 5-5 अंक है। ठीक है, परियोजना कार्य कराने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दीजिए। दूसरा, शिक्षक आवश्यकता अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन दे। सभी बच्चों के परियोजना कार्य को कक्षा में संधारित करें। अगला, परियोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण कक्षा में करवाएं। और अगला, परियोजना कार्य व्यक्तिगत या समूह में भी दिया जा सकता है। परियोजना कार्य हमको व्यक्तिगत भी दे सकते हैं और समूह में भी दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके यहाँ पर पहली परियोजना क्या है, आप देख लीजिए। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे और दूसरा वाला भी हम सोल्व करेंगे। पहली परियोजना यहाँ पर आपकी आप देख सकते हो, पहली परियोजना यहाँ पर आपकी देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभयारण्य के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं में जानकारी संकलित कर लिखिए। छत्तीसगढ़ में आपका कोई भी जो अभयारण्य होता है, जो जंगल वगैरह होते हैं, है ना, जो वन क्षेत्र होते हैं, हम उसका विजिट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और उसके संबंध में हमको जानकारी देना। पहला, अभयारण्य का नाम। दूसरा, अभयारण्य किस जिले या क्षेत्र में है। अब आपके गाँव या शहर से अभयारण्य की दूरी कितनी है। अभयारण्य तक पहुँचने का साधन क्या क्या है। अगला आप देख सकते हो, पूरा सोल्व करवाऊंगा मैं। अगला आपका है अभ्यारण्य की विशेषता एवं महत्व क्या क्या है। भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियां। अगला, घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है। अगला, अभ्यारण्य से संबंधित एक चित्र एकत्र करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपके पहली परियोजना का उत्तर। आप देख सकते हो, पहले आपको लिखना है अभ्यारण्य का नाम। तो अभ्यारण्य का नाम क्या है यहाँ पर आपका? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का नाम यहाँ पर है तमोर पिंगला अभ्यारण्य, है ना। दूसरा, अभ्यारण्य किस जिले या क्षेत्र में है। तो अभ्यारण्य जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर लिखोगे उत्तर में, अभ्यारण्य जो है अंबिकापुर वाराणसी राजमार्ग के 72 किलोमीटर पर तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। अंबिकापुर वाराणसी राजमार्ग जो है ना, अंबिकापुर वाराणसी राजमार्ग के 72 किलोमीटर पर तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, जहां पर डांड करवा बस स्टॉप है। जहां पर क्या है? जहां पर डांड मतलब डांड करवा बस स्टॉप है। 22 किलोमीटर पश्चिम में रमकोला अभ्यारण्य का मुख्यालय है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 22 किलोमीटर पश्चिम में रमकोला अभ्यारण्य का क्या है? मुख्यालय है। अगला यहाँ पर आपका है आपके गांव या शहर से अभ्यारण्य की दूरी कितनी है। तो आप गूगल मैप खोल लीजिए और गूगल मैप में डाल करके आप अपने, अब मुझे तो पता नहीं कि आप रहते कहाँ पर हो, है ना, तो आप गूगल मैप से आप चेक कर सकते हो, है ना। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप दूरी कैसे निकाल सकते हो, है ना। इसके पहले आप आला उत्तर देख लीजिए, फिर आला उत्तर हम बाद में देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो आपका है अभ्यारण्य की विशेषता एवं महत्व लिखिए। तो देखिए, अभ्यारण्य की विशेषता एवं महत्व ना, इसमें मुख्यतः शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, है ना, वर्की डियर, राकी रेफ काम थोड़ी मतलब की वर्की डियर, चिंकारा, गौर, जंगली सुअर, भालू, सोन कुत्ता, बंदर, खरगोश, गिलहरी, सियार, शाम छोटी मतलब सी या में आकी मतलब यार, सियार, नेवला, लोमड़ी, तीतर, बटेर, चमगादड़ आदि मिलते हैं। देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था आप देख सकते हो कि आपके गांव या शहर से अभ्यारण्य की दूरी किस प्रकार से निकाला जाए। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आप निकालोगे। उसके लिए बच्चों आप गूगल मैप खोल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम जाते हैं, हम खोल लेते हैं गूगल मैप, है ना। तो गूगल मैप आप कहाँ से खोलोगे? गूगल मैप खोलने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पर जाओगे और खोलोगे मैप, MAP मैप लिखोगे आप, तो ये गूगल मैप आपका खुल जाएगा। फिर गूगल मैप खोलने के बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, तमोर पिंगला, है ना। जैसे आप तमोर पिंगला सर्च करोगे तो तमोर पिंगला यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप डायरेक्शन में क्लिक करोगे। डायरेक्शन में क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको
चूज पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर यूआर लोकेशन पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर लोकेशन, फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, इस प्रकार जैसे यहाँ पर आप ओके करोगे तो यहाँ से फिर देख सकते हो, यहाँ से आपको यहाँ पर ये दूरी बता दी जाएगी कि ये 638 किलोमीटर, मतलब मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूँ ना, तो मेरे घर से 638 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर रहते हो तो आपको यहाँ से दूरी निकल करके आ जाएगी। बच्चों यहाँ पर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियाँ। तो भ्रमण पर जाते समय हम आवश्यक सावधानी कौन कौन सी है, इसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। आप यहाँ पर उसका उत्तर लिख सकते हो कि अभ्यारण्य पर भ्रमण करते समय हमें निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए। आप पहला पॉइंट लिख दीजिएगा। आपको पहला पॉइंट यहाँ पर लिखना है कि अभ्यारण्य में घूमते समय हमें गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए, है ना। पहला पॉइंट आपके लिखोगे, अभ्यारण्य घूमते समय हमें गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए। आप लिख लीजिए, अभ्यारण्य भ्रमण करते समय हमें गाड़ी से नीचे उतरना नहीं चाहिए। दूसरा, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, अभ्यारण्य भ्रमण करते समय हमें सदैव सुरक्षाकर्मी के पास ही रहना चाहिए। अभ्यारण्य भ्रमण करते समय हमें सदैव सुरक्षाकर्मी के पास ही रहना चाहिए। ये आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, है ना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख लिए, अभ्यारण्य भ्रमण करते समय हमें अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए, अपने समूह में ही रहना चाहिए। लिख लीजिए, अभ्यारण्य भ्रमण करते समय हमें अकेले कहीं नहीं घूमना चाहिए, हमें अपने समूह में ही रहना चाहिए, ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है ना। घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है, तो आप इसमें लिखोगे, घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति हमारा उत्तरदायित्व निम्न है ना। आप लिखोगे इसका पहला पॉइंट, घूमते समय अभ्यारण्य का प्रति हमारा उत्तरदायित्व निम्न है। पहला आपको लिखना है, अभ्यारण्य में किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पहला पॉइंट आप लिखिए, अभ्यारण्य में किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। दूसरा आपको लिखना है, पहला लिखना है कि अभ्यारण्य में किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। दूसरा आपको लिखना है, अभ्यारण्य में पेड़ पौधे, अभ्यारण्य घूमते समय पेड़ पौधे एवं फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, अभ्यारण्य भ्रमण करते समय हमें वहाँ पर गंदगी नहीं करना चाहिए, है ना, गंदगी नहीं करना चाहिए। अभ्यारण्य भ्रमण करते समय हमें वहाँ पर गंदगी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप लिख सकते हो। और आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य से संबंधित एक चित्र एकत्र कीजिए। तो अभ्यारण्य से संबंधित चित्र यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर जो गूगल है, गूगल में आपको टाइप करना है तमोर पिंगला। जिससे आप गूगल में तमोर पिंगला टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे। और आप किसी भी MP ऑनलाइन बारिश जा करके आप इस चित्र का प्रिंट आउट निकला सकते हो, फिर आप इसको बना भी सकते हो, है ना। गूगल से आकर के आप इसको बना भी सकते हो चित्र, है ना। इस प्रकार के चित्र है ना, तो बहुत सारे और वहाँ पे चित्र है तमोर पिंगला के। ये देखिए यहाँ पर, ये तमोर पिंगला के यहाँ पर और भी चित्र है। ठीक है, ये गेट का यहाँ पर चित्र बना हुआ है ना। आप इसका प्रिंट आउट निकला सकते हो ना, या फिर आप इसको बना भी सकते हो। इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप अपने घर से स्कूल तक का नजदीक नक्शा बनाइए। अब मुझे तो पता नहीं है कि भैया आपका घर कहाँ पर है ना कि नहीं, तो आप अपने अनुसार उसको बना सकते हो। फिर अगर आप इसको 3 में से कोई 2 करना है, या फिर आप इसको नहीं करना चाहते तो फिर आप कर सकते हो, अगला क्वेश्चन कर सकते हो, भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, है ना। तो भारत देश को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। पहला है पारिवारिक पृष्ठभूमि, है ना। तो इसका उत्तर देखिए हम, तो इसका आप उत्तर लिख लोगे, है ना, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आपको गूगल में ढूंढ सकते हो। आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर आप सर्च करोगे तो सुभाष चंद्र बोस से विकीपीडिया वाली साइट यहाँ पर खुल जाएगी। आप विकीपीडिया पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है पारिवारिक पृष्ठभूमि की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा ना। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। ये देखो, ये आपका देखो, जन्म और पारिवारिक जीवन। आप यहाँ से लिख सकते हो जन्म सुभाष चंद्र बोस जो है उनका जन्म है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो। आप इसको लिख लीजिए,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म, है ना, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था, है ना। दत्त को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, आपको जितना लिखना होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ से देख करके आप लिख लीजिए, है ना। यहाँ से आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, अगला यहाँ पर है स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य। तो उसमें क्या लिखना है यहाँ पर आप देख लीजिए। तो देखो बच्चों, यहीं पर ये विकिपीडिया की साइट में आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। उसी में आप नीचे आ गए तो, है ना, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य। तो आप यहाँ से देख करके ये लिख सकते हो, है ना। ये लिख लीजिए। कोलकाता के स्वतंत्र सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र, है ना, दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे, है ना। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दोनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। यहाँ से इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ से आप थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, है ना। आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ये है ना। थोड़ा बहुत आप जितना लिखना आप उतना लिख सकते हो, है ना। ठीक है, यहाँ से आप इतना लिख लीजिएगा, ये इतना, है ना। ठीक है, आपको जो जितना लगे आप उतना लिख सकते हो। यहाँ से देख करके ये लिख लीजिएगा ना। ठीक है, यहाँ से देख करके आप लिख लीजिएगा, है ना। अगला यहाँ पर आपको लिखना है देहावसान मतलब उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका उत्तर हम देखेंगे यहाँ पर। मृत्यु का उत्तर कि मृत्यु उनकी किस प्रकार हुई है। तो मृत्यु यहाँ पर हम देख लेंगे। बाकी आपको चित्र देखो, दुर्घटना मृत्यु खबर, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका उत्तर यहाँ पर आप ये देख लोगे, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था, है ना। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया कि हम रूस से सहायता मांगेंगे। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान क्या हो गया, वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया, उसके, है ना, दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे। 18 अगस्त को तोईहाकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापान जनरल शोदेई, है ना, पायलट था, कुछ अन्य लोग भी मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताईहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आप यहाँ पे इतना लिख सकते हो। अगले यहाँ पर कुछ चित्र का आपको संकलन करना है, तो आप चित्र यहाँ पर संकलन कर सकते हो। ये इसी साइट में आपको यहाँ पर चित्र मिल जाएगा, विकिपीडिया वाली, है ना। ये नेताजी का वो चित्र है ना, इसको आप लगा दीजिए। इसको आप लगा सकते हो, ये वाला, ये। इसके बाद फिर आप यहाँ पर इसको भी यहाँ पर आप लगा सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, ये, है ना। तो ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आने पर चैनल लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।